हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ इन माय क्लास। आज की इस क्लास में हम हमारे लास्ट वाले जो वीडियो था उसी को कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो टॉपिक था वो था इंटरचेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो हमने पिछले वाले वीडियो में डिग्रियों को एक डिग्री से दूसरी डिग्री में किस तरह हम इंटरचेंज करते हैं ये हमने सीखा और उसमें हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ला सकते हैं। हमने ये भी देखा कि हम किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस को सुपरलेटिव और पॉजिटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम सुपरलेटिव डिग्री वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरीके से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में लाएं। तो आइए मेरे साथ कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, यानी किस तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, हम कुछ एग्जाम्पल से इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे iron is more useful than any other metal। जैसे ये कोई सेंटेंस है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें मोर यूजफुल देन लगा हुआ है और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं और देन का यूज़ करते हैं। अब इसको हमको बदलना है सुपरलेटिव में। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप लो, जैसे सम्राट अशोका was greater than any other ruler of इंडिया। जैसे ये कोई सेंटेंस है, सम्राट अशोका वाज ग्रेटर देन एनी अदर रूलर ऑफ इंडिया। ग्रेटर देन यानी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हमने काम में लिया है और देन का यूज़ यहाँ पर हमने किया है। सम्राट अशोका वाज ग्रेटर देन एनी अदर रूलर ऑफ इंडिया। सम्राट अशोका वाज ग्रेटर देन एनी अदर रूलर ऑफ इंडिया। अब हम इस पहले वाले को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को जब सुपरलेटिव में लाते हैं तो क्या क्या चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं। तो लेट्स हैव ए लुक। आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, यानी आयरन अन्य किसी भी मेटल से ज़्यादा यूजफुल है। तो जब हम इसको सुपरलेटिव में लाएंगे तो इस तरीके से बोलेंगे इसको, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। ये लीजिए साहब, ये आपका सुपरलेटिव में चेंज हो गया है। आयरन इज द मोस्ट, यानी द मोस्ट यूजफुल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। यानी ये जो मोर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और मोस्ट जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री, मच मोर मोस्ट।
और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का यूज़ किया जाता है। और जब भी हम कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में सेंटेंस को लाते हैं तो एनी अदर वर्ड जो होता है उसको हम हटा देते हैं। इसी तरीके से आप ये लीजिए, सम्राट अशोका वाज ग्रेटर देन एनी अदर रूलर ऑफ इंडिया। तो जब हम इसको सुपरलेटिव में लाएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, सम्राट अशोका वाज द ग्रेटेस्ट। ध्यान रखें इस बात का, सुपरलेटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव लेके आएंगे। कंपेरेटिव डिग्री में जब हम सेंटेंस को लाते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव हम काम में लेते हैं और देन का यूज करते हैं। तो सम्राट अशोका वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि द ग्रेटेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखें इस बात का कि जब भी हम डिग्री किसी भी तरह की हो, चाहे हम कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में ला रहे हैं या सुपरलेटिव से कंपेरेटिव में ले जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो भी एडजेक्टिव वहाँ पर काम में लिया गया उसकी कंसर्निंग डिग्री आपको अपने आंसर में लिखनी है। इसी तरीके से हम देखेंगे अब सुपरलेटिव टू कंपेरेटिव। जब हम बात करेंगे कि भाई हमको सुपरलेटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में सेंटेंस को लेकर के आना है तो क्या करेंगे आप समझ सकते हो कि इधर आपने देखा कंपेरेटिव से सुपरलेटिव, तो कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में जो कुछ आपने किया उन्हीं को हम उल्टा कर देंगे, यानी सुपरलेटिव से कंपेरेटिव बनाएंगे तो चीज़ें उल्टी हो जाएगी। जस्ट जैसे कुछ एग्जांपल लीजिए आप, जैसे ये देखिए आप, भीमा वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सन ऑफ कुंती। अब जैसे ये कोई सेंटेंस है कि भीमा वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सन ऑफ कुंती, यानी भीम जो था वो कुंती का सबसे ताकतवर लड़का था, ताकतवर बेटा था। तो ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, और इसको ये कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव, ये कंपेरेटिव और ये सुपरलेटिव। इसी तरह ये सुपरलेटिव है, इसका हमको कंपेरेटिव बनाना है। एक और देखिए आप सुपरलेटिव डिग्री में, जैसे जून इज द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया। जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया, यानी जून जो है भारत के अंदर सबसे गर्म महीना होता है। द हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। अब हम इसको करेंगे कंपेरेटिव में, तो कंपेरेटिव में लाने पर अब ऑब्जर्व आपको करना है कि किस किस तरीके से क्या क्या हम जो है अंतर करेंगे या किस तरह के बदलाव यहाँ पर आने वाले हैं। भीमा वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सन ऑफ कुंती, तो जब हम कंपेरेटिव में लाएंगे तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे, भीमा वाज स्ट्रॉन्गर, यानी आपको लानी है। अब यहाँ पर कंपेरेटिव में लाना है तो कंपेरेटिव डिग्री का ये हम लिया है एडजेक्टिव, यानी स्ट्रॉन्ग जो मूल शब्द है जो पॉजिटिव डिग्री में है, जो पॉजिटिव डिग्री में जब जाएंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट का जो बेसिक एडजेक्टिव होगा वो स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हम इसका कंपेरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि हमको इसको बदलना है कंपेरेटिव में। तो भीमा वाज स्ट्रॉन्गर और देन का यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्गर देन।
एनी अदर सन ऑफ कुंती। अब देखिए आप क्या अंतर यहाँ पर आया, यहाँ पर एनी अदर हमने और जोड़ दिया, और जब हम कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में ला रहे थे तो हमने एनी अदर को यहाँ पर हटाया था, यहाँ पर एनी अदर नहीं है। जिसी तरह ये कंपेरेटिव में यहाँ पर ये एनी अदर वर्ड आया जिसको हमने यहाँ पर यूज़ में नहीं किया, और जब हम सुपरलेटिव को कंपेरेटिव में लेकर के आते हैं तो कंपेरेटिव में लाने पर एनी अदर जोड़ देते हैं। इसी तरीके से ये देखिए आप, जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया, तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो ये इस तरीके से होगा, जून आप कर सकते हैं, जून इज, करना क्या है, ये जो हॉटेस्ट है इसकी कंपेरेटिव डिग्री लगानी है आपको, हॉटर, जून इज हॉटर देन, ये देन का यूज़ करना है। कंपेरेटिव में ध्यान रहे हमेशा कंपेरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव लाना है और उसके साथ देन लगाना है। जून इज़ द हॉटर देन, और एनी अदर वर्ड, एनी अदर, जून इज़ हॉटर देन एनी अदर मंथ इन इंडिया, एनी अदर मंथ इन इंडिया। ये लीजिए साहिब, इस तरीके से हमने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में इन सेंटेंसेस को चेंज कर दिया है, और जो भी चेंजेस यहाँ पर आए हैं वो हमने सारे ऑब्जर्व कर लिए कि भाई यदि सुपरलेटिव में है तो सुपरलेटिव का आप एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, और कंपैरेटिव में लाना है तो कंपैरेटिव का आपको एडजेक्टिव यूज करना है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सुपरलेटिव से सेंटेंसेस को पॉजिटिव में लाएं। सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, यानी सुपरलेटिव के सेंटेंसेस को अब हमको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री के अंदर। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह के चेंज आते हैं, किस तरह के चेंज हमको करने पड़ते हैं। तो आप देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जैसे ये सेंटेंस है कोई, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट वर्ड आया है जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अब हम इसको लाएंगे पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब बेसिक जो फॉर्म है एडजेक्टिव की, उसमें आपको लाना है, यानी जो हाईएस्ट वर्ड आया है इसकी जो बेसिक फॉर्म है, जो पॉजिटिव डिग्री है वो होती है हाई, यानी हाई, हायर, द हाईएस्ट। तो हायर करना है आपको इसमें, ये सुपरलेटिव है और इसको लाना है आपको पॉजिटिव में। तो जब हम इसको पॉजिटिव में लाएंगे तो नो अदर वर्ड का यूज़ करेंगे, नो अदर पीक, नो अदर पीक, यानी नो अदर वर्ड आपको काम में लेना है यहाँ पर। नो अदर पीक, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज। अब आपको इसकी डिग्री जो है वो पॉजिटिव में ले आनी है। हाईएस्ट का हमको हाई लिखेंगे। अब हाई लिखने से पहले एज या सो का यूज़ करेंगे, एज या सो। तो नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज या सो, और आप इसकी पॉजिटिव डिग्री लिया हाई। तो नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज या सो हाई एज द एवरेस्ट।
तो आप देखें कि जब भी किसी सेंटेंस को जो सुपरलेटिव डिग्री में उसको जब हम पॉजिटिव में लाएंगे तो किस तरह के चेंज करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि नो अदर से शुरू करेंगे और जो भी एडजेक्टिव है उसकी पॉजिटिव डिग्री लाएंगे और उससे आगे और पीछे एज या सो एज का हम यूज करते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप लीजिए, जैसे सुपरलेटिव डिग्री में, जैसे मोहित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। जैसे ये कोई सेंटेंस है आपका और आप देख रहे हैं यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट वर्ड आया है जो कि सुपरलेटिव डिग्री में है। अब जब इसको हम पॉजिटिव में लाएंगे तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे ये देखिए आप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नो अदर से शुरू करेंगे, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास। और फिर एज या सो का यूज करेंगे, इज एज या सो। और मोस्ट इंटेलिजेंट तो हम सिर्फ इसमें से मोस्ट को हटा देंगे और इसकी पॉजिटिव डिग्री लाएंगे, इंटेलिजेंट। नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज या सो इंटेलिजेंट और फिर एज मोहित। दोनों का यदि हम कंपेरेटिवली मीनिंग निकाल के देखें तो चाहे डिग्रियां चेंज हो गई है लेकिन अर्थ में कहीं कोई चेंज नहीं होता। जैसे मोहित इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी मोहित जो है कक्षा में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। और जब हम इसका जब हिंदी में अर्थ करेंगे, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज मोहित। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज मोहित, यानी कक्षा के अंदर मोहित से ज़्यादा इंटेलिजेंट और कोई लड़का नहीं है और कोई स्टूडेंट नहीं है। तो अर्थ बिल्कुल सेम निकल करके आता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लें आप, जैसे सुपरलेटिव, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। जैसे ये एक सेंटेंस है, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी ताजमहल जो है सबसे खूबसूरत इमारत है। अब मान लीजिए अब इसको हम पॉजिटिव में लाएंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर एज या सो, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर एज या सो। और यहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री लेके आएंगे, ब्यूटीफुल, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये किया कि ये जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री थी उसको हमने पॉजिटिव में, बेसिक जो फॉर्म है एडजेक्टिव की उसमें हमने इसको लिया है और इससे पहले हमने एज या सो लगाया और अंत में भी हमने एज लगाया और शुरुआत हमने की वेरी फ्यू बिल्डिंग से। तो डियर स्टूडेंट्स, इन नियमों की सहायता से हम किसी भी तरह के
सेंटेंसेस को एक डिग्री से दूसरी डिग्री में इंटरचेंज कर सकते हैं बिना उनका अर्थ बदले हुए। यानी अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, यानी जो उनकी मूल जो मीनिंग है वो सेम निकल करके आनी चाहिए। डिग्रियां चेंज हो गई है, अर्थ चेंज नहीं हुआ है। सभी सेंटेंसों को यदि आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो मीनिंग में कहीं कोई बदलाव नहीं है। बदलाव कहाँ हुआ है? सिर्फ डिग्रियों का चेंज हमने किया है, डिग्रियों में बदलाव हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम इतनी ही बात करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और मेरे चैनल पर आकर के मेरे वीडियो देखते रहें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।